जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू में एक वो शतरंजी बिछात बिछाई है जिसमें उन्होंने कम से कम सत्ताधारी दल को चारों खाने चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। नमस्कार, मैं हूं हरबंश नागोके और आज उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में एक वो शतरंजी बिसात बचाई है कि अगर कहा जाए कि उन्होंने अपनी गुगली से सभी को क्लीन बोल्ड कर दिया है, खास करके सत्ताधारी दल जो है उनको। डॉक्टर उमर अब्दुल्ला जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं, बाबा कौम शेख अब्दुल्ला के पोते हैं, और जिस जगह से बाबा कौम शेख अब्दुल्ला ने जेल में छूटने के बाद उन्होंने एक नया इतिहास बनाया था, वो बनाया था भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा जरा विजयपुर के पास गुड़ा सलाथियां है, वहां पर वो आए थे और उसके बाद क्रम जारी रखा था डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने, फिर उमर अब्दुल्ला ने चुने उन्हें, चूंकि यहां से एक ऐसा नेता मिल गया था जिसकी जांबाजी थी और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में विजयी भी रहे, मंत्री भी रहे, और जम्मू के खास करके अंतरराष्ट्रीय सीमा का चाहे रामगढ़ सेक्टर हो, विजयपुर यानी कि सांबा हो, बड़ी ब्राह्मणा हो, उसमें उनका दबदबा था, उनकी तूती बोलती थी अपने अच्छे कामों से, अच्छे सेटअप से। वो थे सुरजीत सिंह सलाथिया। और जो गुड़ा सलाथियां हैं, ये शूरवीरों की धरती है। यहाँ पर शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें जांबाज एक सैनिक ना हो, एक सैन्य अधिकारी ना हो। ना जाने कितने परमवीर चक्र, वीर चक्र, एवीएसएफ, पीएसएम और साथ ही में पुलिस मेडल के अनेकों जांबाज पुलिस जन इस गुड़ा सलाथिया में रहते हैं। और गुड़ा सलाथिया अगर जम्मू श्रीनगर, जम्मू पठान राजमार्ग पर जम्मू से चलते हैं तो आपको बाईं ओर गुड़ा मिलता है और दाहिनी ओर भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा है। पहले ये सांबा था, फिर विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी थी, अब इसका नाम बदल दिया गया है। वहां पर उमर अब्दुल्ला गुड़ा सलाथिया में गए, जो इस बात का सबूत हो गया कि चाहे सुरजीत सिंह सलाथिया ने भारतीय जनता पार्टी को अपना लिया, वो थे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस लंबे समय तक, और कोई नहीं कह सकता था कि सुरजीत सिंह सलाथिया जो बाबा कौम शेख अब्दुल्ला के भी चहेते थे, बेगम अब्दुल्ला के चहेते थे, जिसे मादरे मेहरबान कहा जाता है, और फारूक अब्दुल्ला के तो मित्र थे, और उमर अब्दुल्ला तो उन्हें चाचा बोलते थे। यानी कि सारे उमर अब्दुल्ला के खानदान के, और चाहे उनके भाई थे डॉक्टर मुस्तफा कमाल थे या कुछ और थे, सुरजीत सिंह सलाथिया इनके सबसे ज्यादा चहेते थे, और बेबाकी से सुरजीत सिंह सलाथिया बोलते थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के समय में वो मंत्री भी रहे हैं और उन्होंने बहुत काम जो है ना आम जनता के लिए किया है। क्या मजबूरी हुई, में चले गए, मगर अब जो गुड़ा सलाथिया उनका गढ़ है, वहां पर आज उमर अब्दुल्ला ने जो गए एक राजनीतिक बिछात बिछाई, और जिस तरीके से गरजे हैं वो अपने आप में एक मिसाल बन गई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आतंकी हमलों की बढ़ोतरी के लिए उन्होंने कहा कि विधानसभा में चुनाव की देरी का कोई अध्यक्ष नहीं होगा। उन्होंने 1996 में भी हुए, जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद चरम सीमा पर था। याद करें 1996 में जब भारत सरकार ने विधानसभा के चुनाव कराए थे, 2/3 मेजॉरिटी से नेशनल कॉन्फ्रेंस आई थी, तब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी पता नहीं था कि हम इतनी बड़ी मेजॉरिटी से आएंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि स्थिति खराब हो गई है, इसलिए चुनाव नहीं होगा। उन्होंने साफ तौर तो नहीं कहा, मगर उनका जो इशारा है बहुत कुछ है, वो सत्ताधारी दल के कुछ नेताओं का है, जो वास्तव में डरे हुए हैं कि किस मुंह से जनता के पास जाएंगे। इसका कुछ विस्तार ब्यौरा में आपको और दूंगा। जब उन्होंने कहा, वो लोग कहते कोई चुनाव नहीं होगा, उन्होंने कहा आपको क्या हुआ, क्या हम इतने कमजोर हैं कि हालात इतने खराब हो गए हैं कि चुनाव होने के आसार नहीं हैं। 1996 में जब हमने चुनाव करवाए थे, आपको यह मानना होगा कि उस समय भी आज की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। निस्संदेह 1996 में हालात बुरे थे, कोई भी आगे नहीं आना चाहता था, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस आई, बहुत कुछ किया। उन्होंने कहा कि जो लोग कश्मीर में चुनाव नहीं कराना चाहते हैं, उन्हें बताना चाहिए कि हम झुक रहे हैं, और कहा कि हम बंदूकधारी ताकतों के सामने हार स्वीकार कर रहे हैं, साथ ही हमारी सेनाओं के बलिदान को भी हम नजरअंदाज कर रहे हैं। और ये जो उन्होंने उमर अब्दुल्ला ने बात की, पूरी एक राजनीतिक बिसात बिछाई है, उन्होंने सबको इसमें गुगली से क्लीन बोल्ड किया है, ये तो मानना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा, हमारे दुश्मनों
आप हमारे दुश्मनों से कहते हैं कि हम बिना लड़े ही हार मान लेंगे। हमें विधानसभा चुनाव पर कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि यह चुनाव उच्चतम न्यायालय के आदेश पर है, जिन्होंने कहा था 30 सितंबर तक चुनाव की सीमा रखी है। आप सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि स्थिति विधानसभा में चुनाव कराने के लिए अनुकूल नहीं है, और हम उन ताकतों के सामने झुक रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने गुड़ा सलाथिया में जनसभा में यह भी कहा कि पिछले 3 वर्षों में हमने 55 बहादुरों को शहीद करवा दिया है। यदि आप उनके बलिदानों को नजरअंदाज करना चाहते हैं और बर्बाद करना चाहते हैं, तो हम चुपचाप आपके फैसले को मान लें। आपको याद होगा कि जब यहां पर धारा 370 हटाई गई थी, अनेकों कश्मीर के नेताओं को, बल्कि जम्मू के कोई नेताओं को नजरबंद कर दिया गया था, कईयों को अलग अलग कानून भी लगा दिए गए थे। उसमें उमर अब्दुल्ला भी शामिल थे। और जब ये बात की चर्चा हुई कि उमर अब्दुल्ला इज ए जेंटल पॉलिटिशियन, उनको उनकी गिरफ्तारी की क्या वजह थी, आपको याद होगा, याद करिए। तब लोकसभा के अंदर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने यह बात कही थी कि लोगों ने उनसे पूछा कि किस तरह से हमने उमर अब्दुल्ला को अंदर किया। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला को नजरबंद किया था। हमारे प्रधानमंत्री आदर नहीं है, मोदी सर का यह कहना था कि उनको अंदर करने की वजह थी कि उनकी कश्मीर के अंदर उनकी आवाज में ताकत है, उनकी आवाज पर जनता मर मिटने को तैयार है। और पार्लियामेंट में ही प्रधानमंत्री ने उदाहरण दिया था कि एक तरफ सब जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस उन दिनों जो चुनाव हुए थे उसको बहिष्कार करने की अपील कर रही थी, और उसी स्थान पर उमर अब्दुल्ला जाते थे, कहते थे इलेक्शन बायकॉट नहीं हुए। प्रजातंत्र में सबसे बड़ा मंदिर जो है वो विधानसभा होता है, लोकसभा होती है। आप मतदान करिए, और 89% तक मतदान हुआ था, तो यानी कि उनकी बातों में ताकत है। अब ये बात साबित भी होती आज जो उन्होंने गुड़ा में अपना एक राजनीतिक प्रभुत्व में बताया, उसमें उन्होंने हर तरफ से चारों खाने चित कई नेताओं को किया। आपको इस विजयपुर या इस विधानसभा के बताते चले, यहीं से पहले लंबे समय तक सुरजीत सिंह सलाथिया यहां से विजयी होते रहे हैं। जब मोदी जी की वेव चली तो चंद्र प्रकाश गंगा थे, वो यहां से जीते थे। तब सुरजीत सिंह सलाथिया पराजय हुए थे, और चंद्र प्रकाश गंगा भी इंडस्ट्री मिनिस्टर बना दिए गए थे। मगर इसके बाद कुछ हालात ऐसे बने, चंद्र प्रकाश गंगा भी वहां के हैं, और चंद्र प्रकाश गंगा के और लाल सिंह जो दोनों ही थे, यहाँ पर आपको पता है एक बहुत बड़ा एक बालिका पर जो वहशी बलात्कार हुआ था, रसाना कांड पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ था। उस समय महबूबा मुफ्ती थी और बीजेपी गठबंधन सरकार थी, और बीजेपी का यह आरोप था कि महबूबा मुफ्ती जानबूझकर ऐसा कोई काम कर रही है जिसमें लोगों को बर्बाद किया जाए। तब चौधरी लाल सिंह, वो भी धाकड़ मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री थे जम्मू कश्मीर सरकार में, उन्होंने, और चंद्र प्रकाश गंगा इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, दोनों ने कहा कि सीबीआई की मांग की जाए। मगर चूंकि उस वक्त बीजेपी की ऐसी मजबूरियां थी, महबूबा मुफ्ती के अंदर वो क्यों डर गए वो बेहतर जाने। मगर हुआ क्या कि ये मांग नहीं मानी गई, और इस बाद में चौधरी लाल सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया या खुद किनारा कर गए। तब उन्होंने डोगरा स्वाभिमान संगठन बनाया। आज भी चौधरी लाल सिंह काफी पावरफुल में, इससे कोई ना नहीं कर सकता। चंद्र प्रकाश गंगा है तो भी यहीं पर उनका वो राजनीतिक अभी एक्टिविटी नहीं है, उससे कुछ बेहतर सुरजीत सिंह सलाथिया की है। इस विधानसभा क्षेत्र में जो आज कह लीजिए कि बहुत बड़ी सेंध लगाई है, उमर अब्दुल्ला ने लगाई है, वो भी यहाँ आकर गरजे हैं। ये जम्मू में गरजना और सांबा में गरजना, सांबा एक कह लीजिए कि एक इसे बोलते हैं वीर शूरवीरों की धरती है, गुड़ा सलातिया भी है, सांबा भी है। उन्होंने ये जो बात की है ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उन्होंने इस जनसभा को ये भी कहा है कि ऐसी ताकतें पड़ोसी देश में भी है जो दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं चाहते हैं। एक बड़ा इसे सकारात्मक लेते, ये बात अलग है कि उनके पिता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि पड़ोसी बदले नहीं जाते, आखिर पड़ोसी से बात करने का लाभ होता है। जब कभी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये बात करते हैं, कईयों को रास नहीं आती है। आखिर समस्या का समाधान बंदूक तो है नहीं, ना किसी में ताकत है कि इस समय बंदूक से युद्ध से कुछ समस्या का हल किया जाए, वो नहीं हो सकता। इसलिए उनकी हर अपनी सोच है, मगर वो यही कहते हैं कि वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने ये बात सही कही है, यहाँ तक कि उन्होंने उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा पर भी कुछ छीटाकशी की है। वो कहते हैं जो इतना अच्छा यहाँ पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा
कार्य कर रहे हैं, कमान कर रहे हैं, उनके लिए उनकी आलोचना करते हुए हम जानते हैं कि वो अपनी गतिविधियों से बाज नहीं आएंगे, लेकिन किस तरह हमें भी सतर्क किया जाए बढ़ती आतंकी घटनाओं से निपटने के रणनीति बनाने के लिए। उन्होंने कहा, जो जम्मू में बैठक हुई, उन्होंने कहा कि पहले आतंकी घटना में काफी समय के बाद बैठक बुलाई जानी चाहिए थी, और इस इतने लंबे समय के का इंतजार क्यों किया। अब उमर अब्दुल्ला की बात को आप इसमें कैसे इनकार करेंगे? ये तो पहले जब राजौरी में घटना हुई तभी से बैठक बुलाई जानी चाहिए। राजौरी से फैलता हुआ आतंकवाद जम्मू डिवीजन में आ गया, और ये जो उन्होंने बातें कही है, फिर जब उन्होंने कहा कि जनवरी 2015 में जब उन्होंने हमारी सत्ता संभाली तो बात अलग थी। हमने जम्मू क्षेत्र में सभी क्षेत्रों में आतंकवाद के संकट को मुक्त कर दिया है। इन दावों के बावजूद कि अगस्त 2019 जब जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा रद्द कर दिया गया, जम्मू कश्मीर का विभाजन कर दिया गया, उसके बावजूद ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आतंकी हमलों के खतरे का सामना नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा जो जेके में जम्मू कश्मीर विकास की सुनिश्चित करने में भी विफल रहा है। अब इन बातों को किस तरह से आप इनकार कर सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला फेंक रहे हैं? ऐसा नहीं है। मगर एक बात तय कर दी उमर अब्दुल्ला ने, जो कहा यहाँ पर कई लोग जो हैं वो चुनाव से वास्तव में, क्योंकि उनके अब किस मुंह से जाएंगे वो जनता के पास लेने। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि अगर सबसे ज्यादा कोई नाराजगी है तो सत्ताधारी दल की भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी वो कदम नहीं उठा सकी, वो कार्य नहीं कर सकती जिसकी जनता को बहुत उम्मीद थी। यहां तक के भी हाल ही के लोकसभा के चुनाव हुए, इधर इनडायरेक्टली उमर अब्दुल्ला ने अपनी बात कह दी है। तीनों लोकसभा की सीटें जो जम्मू कश्मीर में है, और उसमें जो एक सीट साउथ कश्मीर की है, उसमें कुछ हिस्सा जम्मू डिवीजन का, राजौरी पुंछ का भी ले गया। तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट ही खड़े नहीं कर पाई। इस पर भी हालांकि चाहे खुद उमर अब्दुल्ला बारामूला से चुनाव हार गए, वो एक अलग विषय था, मगर अब जो विधानसभा के बारे में कहा है, अब यही लगता है जिस तरह उन्होंने हिट कॉफिन में एक ऐसा कील ठोक दिया है। अब चाहे जो मर्जी हो, अगर सरकार कहीं, हालांकि चुनाव होने की पूरी आशा है, कहीं बैकफुट पर सरकार आती है तो ये देख लीजिए कि काफी मुश्किल जो है वो भाजपा को निश्चित तौर पर होगी। ये अनुभव था जो मैंने आज उमर अब्दुल्ला के इस बयान पहले, और जैसे आपको वादा किया था, जब भी कोई प्रमुख घटनाएं होंगी मैं उस खबर को लेकर अपने अनुभव, उस खबर के बारे में और अपना जो लगातार 3.5 दशकों से ज्यादा का पत्रकारिता का जम्मू कश्मीर में अनुभव है वो मैं आपसे बांटूंगा। नमस्कार।